बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हनान हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू बहुत ही अहम है कि आजकल जो नौजवान नस्ल है वो अभी बलोगत को भी नहीं पहुंचती, तो ऐसी सोसाइटी में वो बैठना शुरू कर देते हैं या नेट पे ऐसे वो वीडियो देखते हैं जिससे वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, खुद लस्ती इख्तियार कर लेते हैं, जिसको हम तिब में जलक भी कहते हैं, मस्तजन भी कहते हैं और पंजाबी में उसको मुठ मारना भी कहते हैं। तो आम लफ्ज़ों में हैंड प्रैक्टिस भी कह देते हैं, लेकिन ये कोई इंग्लिश नाम नहीं है, हमने अपनी तरफ से बनाया है। बहरहाल कुछ भी नाम ले लें, ये बहुत ही बुरी आदत है और इंसान को तबाह कर देती है। वो ऐसी सोसाइटी में जब वो बैठना शुरू करते हैं तो जो लोग पहले आदी होते हैं उसको भी अपने साथ मिला लेते हैं। तो जब वो हुक्मा के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं कि ये भाई आदत छोड़ दो, ये आदत तो बहुत बुरी है। तो कहते हैं सारी दुनिया करती है, हम करते हैं तो क्या होता है। तो ये जो बात है उसके जहन में ऐसी बैठी हुई है कि सारी लोग जो है इस आदत में मुब्तला है, तो वो ये नहीं समझते कि जब हमारी शादी होगी तो हम क्या करेंगे। अब जबकि वो उनकी शादी का वक़्त आता है, उनके घर वाले शादी का नाम लेते हैं तो फिर वो घबराना शुरू कर देते हैं कि अब हम क्या करें। या तो उनको अगर उम्र ज़्यादा गुजर जाए, 30-32 साल तक हो जाए, तो फिर उसको जो है ना वो बिल्कुल ही आदमी मर्दाना कमज़ोरी में भी वो मुब्तला हो जाता है। अगर वो 18-20 या 20-22 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाए या घर वाले नाम लें, तो उनको एक मर्ज लग जाता है सुरत इंजार, जिसको आम हम पंजाबी में या उर्दू में कह लेते हैं कि जल्दी खारिज हो जाना या डिस्चार्ज जल्दी हो जाना। तो उससे वो अपने साथी को मुतमइन नहीं कर पाता, जिससे अक्सर घरों में लड़ाई भी होती है मियाँ बीवी की, और कुछ तो ऐसे भी मामला सामने आ जाते हैं कि वो उसकी जो जोजा होती है वो तलाक लेके वो अपने घर फिर वापस लौट जाती है। ऐसे केस भी हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये ऐसी बुरी आदत है जिससे आज की नौजवान नस्ल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। मेरी ये कोशिश होती है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इन नौजवानों को पहुँचाऊँ ताकि वो इस बुरी आदत से बचें। तो नाज़रीन, सबसे पहले मसला तो ये है कि जिन्होंने ये आदत अपनाई हुई है, अगर वो छोड़ भी दें तो उसको एक मर्ज लग जाता है, जिसको हम तिब में ज़ुकात हिस्स कहते हैं। उसको आम तंदुरुस्त आदमी की बिनिस्बत इंतशार ज़्यादा होता है, जिसको हम शहवत कहते हैं। शहवत ज़्यादा आती है और वो आदमी इस खुशफहमी में रहता है कि मैं तो बहुत तंदुरुस्त हूँ, लेकिन वो जब जमा करता है तो उसका टाइम बिल्कुल ज़ीरो होता है। या तो बाहर ही डिस्चार्ज हो जाता है या उसके 2-4-10 सेकंड लगते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। फिर दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा वो करके फिर अपने साथी को मुतमिन करता है। तो ये वो बातें हैं जो कि उस नौजवान नस्ल को समझानी पड़ती हैं ताकि वो इस बुरी आदत से बच जाए। तो आज का जो मैं टॉपिक बताने लगा हूँ आपको, ये है कि कुछ ऐसी नसीहतें उन आदमियों को जिनको ये ज़कात हिस्स का मर्ज लग चुका है, अगर वो इन पर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से वो इस यानी कि ज़कात हिस्स के मर्ज से कुछ कंट्रोल कर लेंगे। तो उसके अलावा इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। अगर इलाज नहीं कराएंगे, ये तो एहतियाती तदाबीर है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे और साथ इलाज भी करवाएंगे तो इंशाल्लाह इससे कंट्रोल हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो ये है कि ख्यालात हुस्न जुमा को दूर रखें, इश्किया किस्से कहानियाँ और नावल ना पढ़ें, नंगी तस्वीर ना देखें। ख्यालात यकसू रखने और तबीयत पर काबू पाने की कोशिश करें। हिम्मत और इस्तक़लाल से फासद ख्यालात और दीगर नागुफ्ता बेवाक़ियात का मुकाबला करें। तबीयत का मिलान किसी हसीन दमाजबी की तरफ ना होने दें। उसका तरीका यह है कि जिसको दिल चाहता हो उसके अयूब, उसके यानी कि ऐब का ख्याल रखें कि उसमें जो बुराइयां वो देखी जाए और उसकी खूबियों को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दें। जब तबीयत को काबू से निकलता हुआ देखें तो रोज़ा रखें। कुतुब बीनी ज़्यादा करें, खुसूसन मजहबी किताबें ज़्यादा पढ़ें, इस्लाम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, दीन की तरफ ज़्यादा राग़िब हों, किसी आलिम दीन के पास बैठा करें ताकि इन ख्यालात से बचें। सादा और जूद हज़म वो ग़िज़ा जो जल्दी हज़म होने वाली हो वो खाया करें। गोश्त, अंडा, मुर्गी, गरम मसाला जात, मुकव्वी और मुहर्रक ग़िज़ाएँ ना खाएं, बल्कि सरसब्ज़ तरकारियाँ इस्तेमाल करें, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अली सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम का खाना खाने के बाद सैर को मामूल बनाएं। सैर लाजमी करें। दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेट लें और शाम का खाना खाने के बाद चहलकदमी करें। इससे मैदा भी ठीक होगा और जब ग़िज़ा सही हज़म होगी तो ज़कात हिस्स में भी काफ़ी कंट्रोल होगा। हल्की सी रोज़ाना वर्जिश किया करें जिससे बदन पर हल्का सा पसीना आ जाए या जिल्द की रंगत गुलाबी माइल हो जाए। दिन भर चलने फिरने और जिस्मानी मेहनत का काम ज़्यादा किया करें। तन्हा किसी मुकाम पर ना रहें। रोज़ाना पेशाब पखाने से फारिग होकर सोया करें। सोने से पहले पानी का इस्तेमाल ना करें। नाफ से नीचे के हिस्से मसलन पेड़ू, कजीब, खसिए और कंजरान को सर्द पानी से रात को सोते वक्त धो लिया करें या दार लिया करें। सोते वक्त दिन भर के अपने अफ़ाल का जायज़ा लें। अगर बुरे हों तो उनकी इस्लाह की तदबीर करें, अगर अच्छे हों तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो अदविया ज़कात हिस्स के लिए आपने कभी इस्तेमाल की है तो वो देखें, अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो वो अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। तो सबसे आखिर में मैं एक नुस्खा आपको बताता हूँ, ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ज़कात हिस्स के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। आप काफूर देसी ले लें 1 तोला, 7 लुबा, इसको इंग्लिश में बेलाडूना भी कहते हैं, एक्सट्रैक्ट बेलाडूना। तो 7 लफा आप प्रसाद स्टोर पे जाएंगे तो वो आपको दे देगा। 1 तोला ये ले लें और कुश्ता सेद आता 1 तोला ये ले लें। कुश्ता कली पारा शोरा वाला 1 तोला ये ले लें और खालिस अफ्यून 3 माशा ले लें। इसको आप मिक्स करके 2-2 रत्ती की गोलियां बनाएं। 2 रत्ती का वज़न 1 गोली का होना चाहिए। तो सुबह खुराक इसकी सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप खाएं। कच्ची लस्सी के खा लें, कच्ची लस्सी के साथ खा लें या शरबत बजूरी मौत दिल उसके साथ इस्तेमाल करें। तो कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह या आप ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ये काफ़ी इससे आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।